तो लास्ट लेक्चर में हमने आपको टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस ये पढ़ाया था एंड कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर बेस सॉल्व करके दिए थे। सो देखो, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हम हीट देते हैं, मीन्स हीट देके ही टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। तो इफ सपोज मैं हीट देता हूँ, दैट इज एनर्जी देता हूँ, सो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन्स की, उसकी वजह से स्पीड बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी एंड रिलैक्सेशन टाइम कम होगा। ये होने की वजह से क्या होगा, देखो कोलिजन्स बहुत ज़्यादा हो गया, अपोजिशन बढ़ेगा। दैट मीन्स इन केस ऑफ मेटल्स, इफ आई इंक्रीज टेम्परेचर देन इट्स रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। ठीक है, मेटल्स का रेजिस्टेंस बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने के बाद एंड रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी। सो रो इक्वल्स टू आया था रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, वेयर अल्फा इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये हमने पढ़ा दिया था आपको। सिमिलरली फॉर रेजिस्टेंस आर इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये हमने पढ़ा दिया था। फिर अल्फा भी बता सकते हैं हम इससे ही। ठीक है, ये होने के बाद कुछ क्वेश्चंस मैंने करवाए थे एंड एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताए थे। एक्स्ट्रा पॉइंट्स कौन से थे? सेमीकंडक्टर्स के लिए चेक करेंगे तो सेमीकंडक्टर्स के लिए अपोजिट होता है, टेम्परेचर बढ़ाओ रेजिस्टेंस कम होता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा रेजिस्टेंस कम कम होगा, ज़्यादा करंट फ्लो होगा, ये होता है। सो ग्राफ ऐसे कुछ आया था। ठीक है, एंड अलॉयज के अंदर सिंपल कि टेम्परेचर बढ़ाओ रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इफ सपोज मैं टेम्परेचर बढ़ाऊँ रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इन केस ऑफ मेटल अल्फा को हम पॉजिटिव लिख लेते हैं। ठीक है, एंड अलॉयज के लिए भी अल्फा इज पॉजिटिव, मीन्स पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। बट इफ अगर ऐसे हो कि टेम्परेचर बढ़ाए बट रेजिस्टेंस कम हो गया, तो फिर मैं कह सकता हूँ अल्फा इज नेगेटिव। ठीक है, जैसे सेमीकंडक्टर्स के लिए। तो ये था लास्ट लेक्चर तक। आज के इस लेक्चर से हम कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर्स चेक करेंगे। सो सबसे पहला कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये बेसिक से 10 तक भी होते हैं आपको, बट हाँ 11-12 में बहुत सारे सर्किट आएंगे। धीरे धीरे मैं बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा, एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी समझाऊंगा। सो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, रेजिस्टर्स को एंड टू एंड कनेक्ट किया जाता है। कैसा कनेक्ट करते हैं हम? एंड टू एंड, मीन्स ये सपोज रेजिस्टर है, दिस इज फर्स्ट एंड ऑफ रेजिस्टेंस एंड इट इज सेकंड। सो सेकंड एंड ऑफ रेजिस्टर, सेकंड एंड ऑफ फर्स्ट रेजिस्टर इज कनेक्टेड टू फर्स्ट एंड ऑफ सेकंड रेजिस्टेंस एंड सो ऑन। ऐसे हम कनेक्ट करते जाते हैं, ऐसे कुछ। ठीक है, ये देखो, यह रेजिस्टेंस का सिंबल, ये पहला था, ये दूसरा, ये तीसरा, एंड टू एंड कनेक्ट किए। बहुत सारे रह सकते हैं ऐसे। ठीक है, कितने भी रह सकते हैं, 2 3 4 5। नाउ इसको हमने क्या कनेक्ट कर लिए, एक बैटरी एंड एक की लगा दी। की क्यों? ओपन क्लोज करने के लिए सर्किट। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज V लगा दिया। लेट से रेजिस्टेंसेस है R1 R2 R3, ज़्यादा भी हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सो आई एम कनेक्टिंग रेजिस्टर्स एंड टू एंड कनेक्ट कर लिया। ये होने के बाद देखो आगे एक पॉइंट आपको याद रखना है कि यहाँ से जो करंट निकलेगा I, ठीक है, करंट जो हम कंसिडर करेंगे I फ्लो हो रहा है, सो I हर एक रेजिस्टर में सेम होगा। सो सीरीज कॉम्बिनेशन की सबसे इंपॉर्टेंट बात कि करंट थ्रू ईच रेजिस्टर इज सेम। ठीक है, कोई भी रेजिस्टर में से मैं करंट देखूं तो वो सेम होगा, बट पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज V across each resistor is different।
हर एक के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग अलग होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसे V1 मानता हूँ, सेकंड के अक्रॉस जो है इट इज़ V2 एंड थर्ड के अक्रॉस V3। ये 3 पोटेंशियल डिफरेंसेस है, ठीक है। सो नेट जो वोल्टेज होगा V, ये क्या होगा, इन तीनों के एडिशन, क्योंकि ये वोल्टेज कहाँ पे गया है, इन तीनों के अंदर ही तो गया, ठीक है। सो V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, V तीनों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। अब मुझे एक काम करना है, इस सर्किट को हटाना है, इन तीनों रेजिस्टेंस की जगह एक ऐसा रेजिस्टेंस लगाना है जो तीनों के काम करेगा, मीन्स इट विल गिव द इफेक्ट दैट दिस 3 रेजिस्टर्स आर गिविंग, ठीक है। सो मैं एक काम करता हूँ, एक रेजिस्टर R इक्विवेलेंट लगा देता हूँ, ठीक है। सो जो काम ये तीनों रेजिस्टर्स कर रहे थे वो काम अकेला ये R इक्विवेलेंट करेगा, एंड इसे ही हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। सो R इक्विवेलेंट ये ढूंढना है मुझे, बट करंट तो सेम ही है, V से करंट तो I ही निकला था, ठीक है। सो अब देखो, फ्रॉम ओहम्स लॉ मैं क्या यहाँ पे पहली केस में ऐसे लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे V1 इक्वल्स टू I R1, V इक्वल्स टू IR, ठीक है, करंट तो I ही है इनटू R1। सिमिलरली V2 के लिए क्या ऐसे लिख सकते हैं, देखो V2 इक्वल्स टू I R2, ठीक है। फिर V3 के लिए कितना लिखेंगे हम, I R3, ये होगा। सो I R1 I R2 I R3, एंड वही V के लिए मैं एक काम कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे R1 एंड R इक्विवेलेंट के बीच में रिलेशन चाहिए, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ V इक्वल्स टू I R इक्विवेलेंट, ठीक है। अगर ये सारी वैल्यूज मैं पुट कर दूँ, कौन सी V की, V1 V2 V3 इस इक्वेशन में पुट करो वैल्यू, पुट द वैल्यूज ऑफ V1 V2 V3, V देखो क्या होगा, I इंटू R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। तो क्या इसमें से करंट कैंसिल हो रहा है, करंट से डिवाइड कर दो पूरे इक्वेशन को, करंट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्या निकल के आएगा, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सिंपल अलजेब्रिक एडिशन आ रही है, कितना सिंपल है ये। नेट रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, n नंबर ऑफ है तो n नंबर को ऐड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, एंड सिंपल कॉन्सेप्ट। देखो अब, इफ वी हैव n रेजिस्टर्स, बहुत सारे रेजिस्टर्स हैं, सो Rn की वैल्यू क्या होगी, R1 प्लस R2 प्लस डैश Rn तक, R इक्विवेलेंट की वैल्यू Rn तक ऐड करना है। कितना बेसिक है, सिंपल है। अगर 2 है तो कैसे होगा, इफ 2 रेजिस्टर्स आर देयर, सो 2 रेजिस्टर्स के लिए R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, R1 प्लस R2, सिंपल है। बट ये जो अभी मैंने लिख के दिए हैं, R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस Rn, ये सारे आइडेंटिकल अगर हो गए रेजिस्टेंसेस, आइडेंटिकल मीन्स सभी की वैल्यू सेम होगी, तो कैसे होगा, देखो, इफ आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस आर देयर, रेजिस्टेंसेस रेजिस्टर्स कुछ भी कह सकते हो आप, सो आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस है तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, R प्लस डैश डैश कहाँ तक R, ऐसे n होंगे। सो 2 है तो ट्वाइस R, 3 है तो थ्राइस R, n है तो nr। तो सिंपल सा एक फॉर्मूला निकल के आया, R इक्विवेलेंट के लिए कितना फॉर्मूला निकल के आया है, nr, ठीक है। अगर n इक्विवेलेंट है तो, आइडेंटिकल है तो, सॉरी। अब देखो 2 के लिए क्या होगा, ट्वाइस R, आइडेंटिकल है तो, सिंपल है, ठीक है। फिर तो आपको ये पॉइंट याद रखने हैं, पहला पॉइंट तो एंड टू एंड कनेक्ट करना है, दूसरा करंट थ्रू ईच रेजिस्टर इज सेम, तीसरा पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है। पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है तो पोटेंशियल डिफरेंसेस को ऐड कर लो, बट ऐड करते वक्त हमने ओम्स लॉ से जो वोल्टेज करंट रिलेशनशिप देखा था
उसे पुट कर देना है, आर इक्विवेलेंट निकल के आता है R1 + R2 + R3। बट इसमें ही मैं आइडेंटिकल कनेक्ट कर दूँ, सो आइडेंटिकल के लिए होंगे एन आइडेंटिकल है तो, एन आइडेंटिकल नहीं है तो ऐड करते जाओ, ठीक है। 2 आइडेंटिकल है तो ट्वाइस R। अब इसमें जो खास बात होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लेना आपने ये किताब में, कि जो R इक्विवेलेंट निकल के आएगा, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज मोर देन और ग्रेटर देन, कोई भी एक इंडिविजुअल की वैल्यू आप चेक करोगे तो उससे ये बड़ा ही होगा R इक्विवेलेंट। क्या बताया अभी हमने कि यहाँ पे है 2 4 6, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू जो बड़े से बड़ा है ना रेजिस्टर, उससे भी बड़ी ही होगी हर बार। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो छोटे से छोटा उससे भी बड़ी होगी, जो बड़े से बड़ा है उससे भी R इक्विवेलेंट की वैल्यू ज़्यादा ही होगी, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं ना सभी को, ठीक है। तो ये थे कुछ सीरीज कॉम्बिनेशंस के लिए पॉइंट, इन्हें क्विकली अच्छे से लिख लो। मैं नेक्स्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन समझा देता हूँ। तो जो दूसरा कॉम्बिनेशन है, इट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता क्या है, वन एंड ऑफ ऑल द रेजिस्टर्स इज कनेक्टेड टू वन पॉइंट and another end of all the resistors is connected to another point and these 2 points are connected to battery। means resistor का एक एंड, सारे रेजिस्टर का एक एंड एक ही पॉइंट को कनेक्ट करना है, दूसरा एंड भी एक ही पॉइंट को कनेक्ट करना है, एंड उन पॉइंट्स को पोटेंशियल डिफरेंस आपको प्रोवाइड करना होता है, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, one end of all resistors is connected to one point and other ends of all are connected to अनदर पॉइंट एंड इन पॉइंट्स को पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाता है, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। देखो ये है रेजिस्टर, ये रेजिस्टर का एक एंड, ये दूसरा एंड, ये दूसरा रेजिस्टर है, ठीक है, ये है तीसरा रेजिस्टर। तो हम काम करते हैं इन तीनों रेजिस्टेंसेस के एंड्स को एक पॉइंट को ही कनेक्ट कर लेते हैं। ये एक पॉइंट को कनेक्ट कर लिया मैंने, सिमिलरली अनदर एंड को अनदर एक ही पॉइंट को कनेक्ट कर लेंगे एंड इन पॉइंट्स को बैटरी से अटैच कर लेंगे, यहाँ पे एक की, ठीक है, ऐसे होगा। सो नाउ मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ R1 R2 R3 एंड वोल्टेज V, ऐसे होगा, एंड की इज K। अब ध्यान रखने वाली बात कि ये जो 2 पॉइंट्स हैं इनके बीच में पोटेंशियल V, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में R1 है तो R1 का भी पोटेंशियल V होगा, R2 का भी पोटेंशियल V, R3 के अक्रॉस भी पोटेंशियल V। मीन्स मैं फर्स्ट पॉइंट तो ये लिख के दिया, सेकंड पॉइंट इज पोटेंशियल डिफरेंस across each resistor is same। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तीनों के अक्रॉस इक्वल ही है। तो फिर चेंजेस किस में आएंगे, देखो यहाँ से जो करंट आया था I, अब यहाँ पे तो करंट के लिए 3 रास्ते बन गए ना, 1 2 3। सो मैं लिखता हूँ यहाँ पे I1 I2 I3, ठीक है। सो करंट इज नॉट सेम, करंट इज डिवाइडेड into 3 branches, ठीक है। सो करंट flowing through resistors is different, ये अलग होगा किससे, जो बैटरी से छोड़ा गया था ना I, is different than I से अलग होगा 3 अलग अलग हिस्सों में,
ठीक है। अब देखते हैं कि आर इक्विवेलेंट कैसे निकालना। आर इक्विवेलेंट क्या होता है अभी समझा ना मैंने पैरेलल सीरीज में, वैसे ही यहाँ पे भी देखना होगा कि इन तीनों को हटा दो, बट जो काम ये तीनों रेजिस्टर्स कर रहे हैं वही काम इस आर इक्विवेलेंट ने करना चाहिए, फिर तो मतलब की बात है। ये आर इक्विवेलेंट, तीनों को हटा दिया, आर इक्विवेलेंट लिख दिया। तो यहां से जो वोल्टेज जाएगा इट इज V। सो अब देखो ये जो पहला रेजिस्टर है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा V इक्वल्स टू I1R1, V इक्वल्स टू IR। बट अब देखो वोल्टेज को तो मैं ऐड नहीं कर सकता, वोल्टेज तो सेम है, मुझे करंट को ऐड करना होगा। तो मैं फोर्थ पॉइंट लिख के देता हूं कि टू फाइंड आर इक्विवेलेंट ऐड करंट्स, करंट को ऐड करना है। एंड सीरीज कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट के लिए हमने वोल्टेजेस को ऐड किया था, दोनों पॉइंट्स याद होने चाहिए ये, ठीक है। सो V इक्वल्स टू I1R1, I1 इक्वल्स टू कितना निकल के आएगा, I1 इक्वल्स टू V बाय R1, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सेकंड के लिए V इक्वल्स टू I2R2, I2 इक्वल्स टू V बाय R2, ठीक है। तीसरा V इक्वल्स टू I3R3, I3 इक्वल्स टू V बाय R3, ये होगा। तो ये तीनों मैंने I निकाल दी। यहाँ पे V इक्वल्स टू कितना लिख सकता हूँ मैं, V इक्वल्स टू I R इक्विवेलेंट, I की वैल्यू क्या होगी V बाय R इक्विवेलेंट। अब ये तीनों I जो है ये हम करंट के इक्वेशन में लिख लेते हैं। I जो होगा नेट वो कितने हिस्से में चले गया था, 3, तो मैं लिख सकता हूँ I1 प्लस I2 प्लस I3। I के लिए वैल्यू होगी V बाय R इक्विवेलेंट, ये वैल्यू, ठीक है। इक्वल्स टू I1 कितना होगा V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। इसमें से V कैंसिल हो जाएंगे, डिवाइड होल इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बाय V, V कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है वो है कुछ ऐसा, 1 बाय आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ये याद होना चाहिए अब सभी स्टूडेंट को कि 1 बाय आर इक्विवेलेंट की कितनी वैल्यू आई, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। इफ सपोज if I am having n resistors, तो फिर क्या करना है, देखो n रेजिस्टर्स है तो होगा 1 बाय आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 डैश डैश डैश, कहाँ तक होगा ये 1 बाय Rn तक, ठीक है। फिर रहेगा आपको ये याद, तो इसे लिख लो, मैं एक दो और पॉइंट समझा देता हूँ आपको। तो देखो बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको क्या याद रखना है, वन एंड, एक एंड सारे रेजिस्टर का एक पॉइंट को, दूसरा एंड दूसरे पॉइंट को, इन दोनों पॉइंट्स को बैटरी कनेक्ट कर दी, ये था फर्स्ट पॉइंट। क्या सेम होगा, वोल्टेज ड्रॉप हर एक के अक्रॉस सेम, बट करंट हर एक ब्रांच में अलग अलग होगा। नेट अगर नेट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ढूंढना है तो हर एक करंट को ऐड करना होगा। सो मैं लिख सकता हूँ वोल्टेज इक्वल्स टू आई आर, सो उससे करंट की वैल्यू आएगी V बाय R1, V बाय R2, V बाय R3 एंड I इक्वल्स टू V बाय R इक्विवेलेंट। मैंने वैल्यू पुट की, R इक्विवेलेंट के लिए ये फॉर्मूला आया, 1 बाय R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, ठीक है। तो ज़रा सोचो कि इफ़ सपोज आई एम हैविंग 2 रेजिस्टर्स तो फिर R इक्विवेलेंट कितना होगा, 3 के लिए सोच के देखना ऐसे ही। एंड अगर आइडेंटिकल है, n आइडेंटिकल, तो फिर रेजिस्टेंस क्या होगा ये सोचो ज़रा एंड लिख लो, ये मैं समझा देता हूँ थोड़ी देर में। तो देखो क्या आया था फॉर्मूला R इक्विवेलेंट के लिए, 1 बाय R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2
प्लस डैश 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 1/Rn, ठीक है, ये था। इफ सपोज मेरे पास दो रेजिस्टर्स है, फर्स्ट केस इफ टू रेजिस्टेंस, क्या होगा देखो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1, सिर्फ दोनों को ही ऐड करना होगा। अब मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, R2 प्लस R1 अपॉन R1 R2, ये ऐसे ही करते हैं ना एडिशन, R2 प्लस R1 अपॉन डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन। और इसे इन्वर्स करना मत भूलना, नहीं तो बहुत सारे बच्चे ये गलती कर लेते हैं। सो R इक्विवेलेंट नाउ इक्वल्स टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये डायरेक्टली याद रख लेना, ठीक है। दो रेजिस्टर्स है, तो R इक्विवेलेंट कितना आता है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, दो रेजिस्टर्स के लिए। अब ये जो थे, इसमें ही मैं एक और पॉइंट समझा देता हूँ। इसमें अगर n आइडेंटिकल रेजिस्टर्स है, n आइडेंटिकल रेजिस्टर्स अगर है तो कैसे होगा। सो देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R प्लस 1/R डैश डैश डैश, कहाँ तक होगा ये, n तक, ये n तक ऐसे चलते जाएगा। सो 2 है तो 2/R, 3 है तो 3/R, n है तो n/R, ये निकल के आएगा। सो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू n/R, सभी की सम करनी है तो n से मल्टीप्लाई कर दो। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आई, R/n। तो देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट आया था NR, एंड पैरेलल में आ रहा है R/n, मीन्स R की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। सीरीज कॉम्बिनेशन में इंक्रीज होती है रेजिस्टर की वैल्यू, R इक्विवेलेंट की वैल्यू, एंड पैरेलल में डिक्रीज होती है, ठीक है। अब देखो दो रेजिस्टर्स के लिए भी बताया मैंने, अगर दो इक्वल रेजिस्टर्स है, फॉर टू इक्वल रेजिस्टर्स, दो इक्वल है तो क्या होगा, देखो R इक्विवेलेंट की वैल्यू R/2, सिंपल n की जगह 2 पुट करो तो भी ये निकल के आएगा, और R अपॉन R प्लस R मीन्स R²/2R, एक R कैंसल, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू R/2 निकल के आएगी। सिंपल है ना, खास है ये कंसेप्ट। अब देखो दो की जगह अगर मेरे पास 3 रेजिस्टर्स है तो क्या होगा, 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। चलो अब करो मल्टीप्लिकेशन, R1 R2 R3 R2 R3, एलसीएम निकाल के कर रहा हूँ मैं, प्लस R1 R3 प्लस R1 R2। एक आधा स्टूडेंट ऐसे भी कर सकता है, पहले इन दोनों को ऐड करो एंड देन उसमें तीसरा ऐड करो, सेम ही होगा 1/R इक्विवेलेंट के लिए। सो R इक्विवेलेंट कितना आया है, R1 R2 R3 अपॉन R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R1 R3। सिंपल है ये इक्विवेलेंट की वैल्यू 3 है तो ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद। एंड इफ सपोज 3 आइडेंटिकल है तो फॉर 3 आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मीन्स सेम, तो अगर 3 आइडेंटिकल है तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R इंटू R अपॉन R² प्लस R² प्लस R²। सो ये होगा R³ बाई 3R², ठीक है, इसमें से ये कैंसिल हो जाएंगे तो R/3 निकल के आएगा R इक्विवेलेंट, और n की जगह 3 पुट किया तो भी R इक्विवेलेंट R/3 निकल के आएगा, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में ऐसे मैंने आपको सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन समझा दिया। नेक्स्ट लेक्चर से हम इनके कुछ क्वेश्चन सर्किट पढ़ना स्टार्ट करेंगे, बट आपको ये सारे फॉर्मूले याद होनी चाहिए। कुछ फॉर्मूले तो 10th में भी है, CBSE वालों को भी है, स्टेट बोर्ड वालों को भी है, ठीक है बच्चों। तो तब तक पढ़ते रहो, हैव अ गुड डे।